दोस्तों सबसे पहले तो सॉरी बिकॉज मैं जो हिस्ट्री में जो बहुत बुरी घटनाएं घट चुकी हैं, जो बुरे कांड घट चुके हैं, उनके ऊपर वीडियोज बनाता हूं। लेकिन आज जो प्रेजेंट टाइम में जो बुरी घटना घट रही है, जो बहुत बड़ा कांड अभी भी घटता जा रहा है, उसको भी कवर करना जरूरी है। वरना ऐसा ना हो कि वो भी हिस्ट्री बन जाए और उसको भी कहा जाए कि उस टाइम 2024 के समय बहुत बड़ा कांड हुआ था, बच्चों की शिक्षा को भंग कर दिया गया था, बच्चों को बाल संत के रूप में तब्दील किया जा रहा था। तो प्रेजेंट की ये जो घटना चल रही है, इसके ऊपर वीडियो बनाना जरूरी है। और एक बात क्लियर कर देता हूं कि बाल संत श्री अभिनव अरोरा जी, ये कोई आपके ऊपर रोस्ट वीडियो नहीं है, नो रोस्ट वीडियो, बट थोड़े से क्वेश्चन एंड आंसर आपसे नहीं, मैं खुद ही क्वेश्चन करूंगा, खुद ही आंसर दूंगा। तो चलिए बात करते हैं आपके ऊपर। तो आप श्री अभिनव अरोरा जी, आपकी उम्र आपके अनुसार आप जो बताते हैं पॉडकास्ट में 9th ईयर्स 9 साल। तो मुझे बहुत ज्यादा अफसोस हो रहा है, बहुत ज्यादा। मुझ पे गुस्सा भी आता है, अफसोस भी होता है। यार जब मैं 9 साल का था, तब मैं लगभग 5th या 6th क्लास में था। बिकॉज बच्चा जब 5 या 4 साल का होता है तब स्कूल में जाना शुरू करता है, तो 5 4 9, यदि 5 साल से स्कूल जाना शुरू करता है तो 9 साल की उम्र में वो 4th क्लास में होता है। तो मैं ये समझता हूँ कि 5th या 6th क्लास में होऊंगा। तो मुझे मेरी मम्मी उठाया करते थे, और वो भी प्यार से नहीं, चप्पल आती थी सीधे, ओए उठ जा, स्कूल नहीं जाना है क्या। और आप अभी 9 साल के हैं, तो कायदे से हक तो ये है कि आपकी मम्मी आपको स्कूल जाने के लिए उठाए, और आप वहां पर श्री कृष्ण जी, राधा रानी उनको उठा रहे हैं। एक वीडियो मैंने आपका देखा था इंस्टाग्राम पर, आप सुबह सुबह की बेला पर श्री कृष्ण जी राधा रानी को उठा रहे हैं, उठ जाइए उठ जाइए उठ जाइए। सही बात है, उठाइए, लेकिन उनको उठाने के बाद खुद नहाइए, धोइए, बाल संवारिए, टाई वाई लगाइए, स्कूल का वो आई कार्ड है ना वो लटकाइए, बस में बैठिए और स्कूल जाके आइए। वरना कहीं ऐसा ना हो कि श्री कृष्ण जी आपको ऊपर जाने के बाद कहें कि बेटा मैंने ये इंसान जीवन दिया था तुझे पढ़ने के लिए, लिखने के लिए, कुछ बनने के लिए, और तूने मेरा नाक कटा दिया। तूने मेरे नाम के ऊपर लोगों को मूर्ख बनाया, और खुद अपने पिताजी के कहने से, अपने पेरेंट्स के कहने से मूर्ख बनते रहे। तुमको तुम्हारी पेरेंट्स जो स्क्रिप्ट लिख के देते थे उसके अनुसार तुम बोलते थे। बेटा मैं नहीं, श्री कृष्ण जी कहेंगे कि बेटा पढ़ लेते, उस टाइम पढ़ लेते। और एक इंटरव्यू में आप ये कहते हैं कि मुझे 15 तक की टेबल आती है। 9 साल की उम्र है, 5th या 6th क्लास में है ना, 15 नहीं 40 तक की टेबल सिखाई जाती है, और आप अभी 15 तक की टेबल में अटके हुए हैं। अरे कब बढ़ोगे, आगे सीखिए टेबल, स्कूल जाइए, इसीलिए कहते हैं। और आपका एक वीडियो मैंने देखा था, आप सड़क के किनारे कुछ बच्चे पढ़ रहे थे, तो आप उनको क्या पता क्या सिखा रहे थे, तालियां बजा रहे थे, अब पता नहीं क्या बोल रहे थे आप, पीछे म्यूजिक लगा हुआ था उस वीडियो के अंदर, और जो टीचर थे वो साइड में पीछे खड़े थे। कायदे से तो आपको स्टूडेंट्स की जगह बैठा होना चाहिए था, और वो टीचर उनको आपकी जगह खड़ा होना चाहिए था उस वीडियो में, और आपको पढ़ाना चाहिए था। और एक बात, आप ये कहते हैं कि मैं स्कूल जाता हूँ स्कूल जाता हूँ, चलो मान लिया आप स्कूल जाते हैं, तो आप ये रील्स बनाने के चक्कर में होमवर्क कर लेते हैं, सॉरी सॉरी गृह कार्य, आपको जो टीचर लोग गृह कार्य देते हैं आप वो गृह कार्य कर लेते हैं, कर लेते होंगे यार। क्योंकि वीडियोस बनाने के लिए इतने टीम लगा रखी है, तो गृह कार्य करने के लिए भी कोई ना कोई बिठा रखा होगा कि मैं तो भजन कर रहा हूं, आप मेरा गृह कार्य कर दीजिए। ये जो आप इस उम्र में ये जो ज्ञान दे रहे हैं ना, मैं आज 19 साल का हूं, आपसे 10 साल बड़ा हूं, 10 ईयर बिगर देन यू, 10 साल बड़ा। और मैंने अभी पीछे
ये जो वीडियो बना रहा हूं इससे पहले मैं गीता ज्ञान के ऊपर वीडियो बनाता था, तो मैंने भी वो जो गीता है उसके अंदर जो 18 अध्याय है उनमें से मैं भी पूरे अध्याय नहीं पढ़ पाया था। मैंने सिर्फ 17 तक अध्याय पढ़े थे, 18वां अध्याय अभी बाकी है मेरा पढ़ना। और मैंने जहां तक गीता को ऑब्जर्व किया है, जहां तक मैंने गीता को समझा है, तो गीता के अंदर भगवान श्री कृष्ण एक जो इंसान का जीवन है ना उसको कैसे बेहतर बनाए उसी के विषय में कहते हैं, ना कि भगवान श्री कृष्ण उसके अंदर कहते हैं कि साधु संत बन जाओ। ना 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 ना, वहां पर भगवान श्री कृष्ण समझाते हैं कि अपने हक के लिए, अपने आप को स्टेब्लिश करने के लिए, अपने आप को ऊंचा बनाने के लिए पहले सीखो, शिक्षा लो, उसके बाद यदि प्यार से ना देना तो युद्ध करो। उसके अंदर ये सिखाया जाता है। लेकिन वो एजुकेशन पूरी करने के बाद, पढ़ाई पूरी करने के बाद, यार मैंने अभी तक 12th क्लास पास की है, मैं भी फर्स्ट ईयर के अंदर हूं, और आप 12th पास नहीं किया आपने अभी। ऐसी कौन सी विपदा आन पड़ी कि आपको संत बनना पड़ा? अब बुरा मत मानना, आप हर टाइम पर जो रीले बनाते हो, जो भगवान के आगे जाते हो, रीले बनाते हो, उससे अर्निंग तो होती होगी। तो क्या आपके पिताश्री श्रीमान तरुण जी अरोरा ने आपको बिजनेस मॉडल के रूप में बना रखा है क्या कि अपना बिजनेस मॉडल है? और आपके पिताजी से याद आया, मैं आपके पिताजी का इंस्टा हैंडल देख रहा हूं, उसके ऊपर क्या लिखा हुआ है? तो आपके पिताजी के इंस्टा हैंडल के ऊपर लिखा गया है टेडेक्स स्पीकर, बेस्ट सेलिंग ऑथर, एंटरप्रेन्योर, बिजनेस कंसल्टेंट, ठोकर खाकर जो सीखा है वो सिखाने की कोशिश। नहीं, ये आपके पिताजी की थोड़ी है। एक एंटरप्रेन्योर, एक बिजनेस कंसल्टेंट, ऐसी बातें आपके पिताजी ने भी तो शिक्षा पूरी की होगी, ऐसे वो एक ऑथर बन गए, एक एंटरप्रेन्योर बन गए? नहीं 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 नहीं, जरूर मैंने किसी और का अकाउंट देख लिया ना। पढ़िए पढ़िए, और आपके जो पेरेंट्स आपसे करवाते हैं ना, स्क्रिप्ट लिखते हैं, उसके बाद आपको कहते हैं हाँ बेटा बेटा ये कर ले, उसके ऊपर ध्यान मत दीजिए। और उसके अंदर भगवान श्री कृष्ण गीता के अंदर एक और बात कहते हैं कि यदि आपके पेरेंट्स आपको सही रास्ते पे ले जाते हैं तो आप उनकी बात मानो, यदि आपके चाहने वाले आपके लिए सही सोचते हैं तो आप उनकी बात मानो, और यदि वहीं पर आपके चाहने वाले, आपके परिवार वाले, आपके पेरेंट्स यदि आपके विरुद्ध हो जाते हैं तो आप उनसे भी युद्ध लड़ो। अब आपके पेरेंट्स इस उम्र में, जो उम्र आपकी पढ़ने की है, उस उम्र में आपसे स्क्रिप्टेड वीडियोस बनवा रहे हैं, तो आप उनसे डटकर मुकाबला करो कि मुझे पढ़ना है, मैं वीडियोस क्यों बनाऊं? समझ जाओ, वरना कहीं ये ना हो कि ये उम्र भक्ति करने में निकल जाए और बाद में ये जो भक्ति वाला बिजनेस है ये भी हाथ से निकल जाए, और बाद में ऐसे करो कि काश उस टाइम पर वो जो हमको रोस्ट कर रहे थे, हमको जो कुछ अच्छी बातें बता रहे थे, उनकी बात मान ली होती। और आप तो जो आपको समझाने की कोशिश करते हो उनके ऊपर आप सीधा केस ठोक देते हो। अभी 9 यूट्यूबर्स के ऊपर आपने केस ठोका था, और आप तो कहते हो कि मुझे फर्क नहीं पड़ता, जमाना क्या कहता है, मुझे तो ये पता है कि श्री कृष्ण मुझे अपना कहते हैं। तो आपको फर्क कैसे पड़ गया? ओह सॉरी सॉरी, आपको फर्क पड़ता है, तब तक फर्क नहीं पड़ेगा, कभी ना कभी तो फर्क पड़ेगा, तो वो आपको फर्क पड़ गया। और आप कहते हैं कि जो राम भद्राचार्य जी, जो महान संत हैं जिनको दिखाई नहीं देता, और वो अभी तक बहुत सी पुस्तकें लिख चुके हैं, बहुत से ग्रंथ वो लिख चुके हैं, वो आपको मंच से नीचे उतारते हैं, तो इसमें इनका प्यार है आपके प्रति। लेकिन राम भद्राचार्य जी तो आपके लिए कुछ और कहते हैं। क्या कहते हैं सुन लीजिए। इतना मूर्ख लड़का है वो। सुन लिया? वो तो आपको मूर्ख कह रहे हैं, मूर्ख। तो क्या आप सच में है क्या?
आई थिंक यू आर मूर्ख। हाँ हाँ, है आप मूर्ख। और अपना सिस्टम भी देख लीजिए, अपनी सरकार, अपना लोकतंत्र, अपनी डेमोक्रेसी। नितिन गडकरी साहब आपको अवार्ड से सम्मानित कर रहे हैं। अरे गडकरी साहब, नहीं, आपसे तो ये उम्मीद नहीं थी। जहां पर आपको इनको सिखाना चाहिए था कि बेटा पढ़ो, उसके बाद एग्जाम्स दो, कुछ अचीव करो, उसके बाद हम आपको सम्मानित करेंगे। ये पागल है जो खेलते हैं, एथलीट बनते हैं, ये जो बड़े बड़े स्तर पर अपने देश का नाम रोशन करते हैं, आईपीएस बनते हैं, आईएएस बनते हैं, और जो पढ़ लिख कर कुछ इन्फ्लुएंसर्स बनते हैं, ये पागल है। इनको तो अवार्ड देते नहीं और ऐसो को अवार्ड दे देते हो। और मैंने आपका एक वीडियो और देखा था, अब वो वीडियो कहाँ पे गया, एक मिनट मैं देखता हूँ, ढूंढता हूँ कौन सा वीडियो था। हाँ हाँ, आप क्या कह रहे थे उस वीडियो के अंदर? हे राधे, कार्तिक मास की जय। आइए मिलकर के सभी भक्त कार्तिक मास में श्री यमुना महारानी में दीपदान करेंगे। सभी भक्तों की ओर से श्री यमुना महारानी में दीपदान। तो इस वीडियो के अंदर आप क्या कह रहे हैं? कार्तिक मास चल रहा है, पावन मास चल रहा है। जी हाँ, मान लिया कार्तिक मास पावन मास होता है, और यमुना जी में आप दीपक प्रवाहित कर रहे हैं। मान लिया श्रद्धा है, श्रद्धा के अनुसार किया जाता है। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, जय नाथ नारायण वासुदेवा, सही बात है, भगवान का भजन है, गाइए। लेकिन वहीं पर मैंने आपका एक और वीडियो देखा था। एक मिनट आप रुकिए, मैं आपका वो वीडियो और मैं ढूंढता हूँ कहाँ पे गया, कहाँ पे, ये रहा, मिल गया। देखिएगा, देखिए। यमुना पर आश्रित हम, आश्रय हमारा छुना जाए, आओ समय पर जाग जाए, यमुना की सफाई के फिर एक दिन ना जाए। राधे राधे। इसके अंदर आप कह रहे हैं कि आओ समय पर जाग जाए, यमुना की सफाई करे, यमुना महारानी की सफाई के लिए हम मिलकर बढ़कर चले। और वहीं पर आप उनके अंदर वो कागज के दियों के अंदर बत्ती रखकर वो प्रवाहित कर रहे हैं। तो क्या वो गंदगी नहीं थी? सॉरी, मैं उन दीपक की वो जो परंपरा है उसको गंदगी नहीं कह रहा हूं, बल्कि वो जो प्लास्टिक का दिया था उसको मैं गंदगी कह रहा हूं। वो प्लास्टिक का दिया, वो फिर कचरा नहीं बनेगा जाकर। आपने जो पहले कहा था उसके ऊपर तो अटल रही है, उसके ऊपर तो अड़िग रही है कि हाँ मैंने जो कमिटमेंट कर ली, तो फिर मैं अपने बाप की भी नहीं सुनता, सॉरी अपने आप की भी नहीं सुनता। लेकिन आप तो अपनी कमिटमेंट से ऐसे भाग रहे हैं जैसे शेर को देख के हिरण भागता है। और एक आपकी माता श्री का एक वीडियो आया था कि बिश्नोई गैंग हमको धमकी दे रही है। तो सलमान भाई को इसके ऊपर बहुत ज्यादा अफसोस हो रहा होगा कि यार मैंने बुलेट प्रूफ कार खरीदी, अपने को Z+ सिक्योरिटी दी जा रही है, किस काम की? एक बच्चे को धमकाने वाले डॉन से हम डर रहे हैं? नहीं, आप पप्पू यादव नहीं हो, आप तो सॉरी अभिनव अरोरा साहब हो। आपको धमकी नहीं देनी चाहिए थी, लेकिन कोई बात नहीं, दे दी तो। लेकिन आपसे एक क्वेश्चन पूछा था एक रिपोर्टर साहब ने कि कृष्ण शब्द का क्या अर्थ होता है, और ये कृष्ण शब्द किस भाषा का शब्द है? आपने कहा था कि कृष्ण शब्द कष्टों को हरने वाला होता है, तो गलत, बहुत ज्यादा गलत। कृष्ण का मतलब होता है काला या फिर सांवला। और जो कृष्ण शब्द है ना, वो एक संस्कृत भाषा का शब्द है, संस्कृत भाषा का। आपको पता होगा कि कृष्ण जी काले थे, इसीलिए उनको कृष्ण कहा जाता है। और उसी के अंदर उन जो इंटरव्यू आपका ले रहे थे, उन्होंने आपसे एक और सवाल पूछा था कि कृष्ण जी का पूरा नाम क्या है, बताइए। आपने कहा था कृष्ण ही, नहीं, कृष्ण जी का पूरा नाम है कृष्ण वासुदेव यादव। और एक सवाल और पूछा था आपसे, याद कीजिए, याद, पहला वाला सवाल कि कृष्ण जी को सुदर्शन चक्र किसने दिया था? आप कह रहे थे कि शिव भगवान ने दिया था। अरे शिव भगवान ने
विष्णु जी को दिया होगा आपके अनुसार, लेकिन कृष्ण जी तो विष्णु जी के अंश थे, अवतार थे, उनको परशुराम भगवान ने दिया था। हाँ ये बात सही है कि परशुराम भगवान शंकर भगवान के अवतार है, लेकिन ये सही नहीं है कि शंकर भगवान ने खुद ने दिया था। यार ये तो सीखिए, थोड़ा सीखिए, नहीं सीखिए, थोड़ा थोड़ा पढ़िए, गीता को पढ़िए थोड़ी। अरे कम से कम किताबें नहीं पढ़ सकते तो स्पिरिचुअल किताबें पढ़ लीजिए, स्पिरिचुअल बुक्स, अरे सॉरी क्या कहते हैं स्पिरिचुअल को, आध्यात्मिक बुक्स पढ़ लीजिए। और फिर से तनुज अरोरा साहब रिक्वेस्ट है, पढ़ाइए। रुपए नहीं लगा सकते ना, तो अपनी इंडिया गवर्नमेंट ने गवर्नमेंट स्कूल भी खोल रखी है, डाल दीजिए, मेरे कहने से डाल दीजिए। अब मैंने भी पढ़ाई की है, कर रहा हूं अभी तक, लेकिन ऐसा कभी नहीं कहा कि भगवान ही सब कुछ है। अरे उनका चाइल्डहुड मत छीनिए, बचपन मत छीनिए। ये जो गृहस्थ है ना, ये भी जीना है इनको। बचपन के बाद कौन सा आश्रम आता है आपको क्या पता होगा आपको तो सिर्फ एक ही पता है, बचपन नहीं बिजनेस सही। तो चलिए आज के इस वीडियो के लिए बस इतना ही। उम्मीद करता हूं कि आपको इस वीडियो से कुछ ना कुछ तो सीखने को मिला होगा। और जो भी बच्चा ये सोच रहा है कि मुझे भी अभिनव अरोरा की तरह भक्ति भावना शुरू कर देनी चाहिए, तो प्लीज आई रिक्वेस्ट एज ए बिग ब्रदर, एक बड़े भाई के नाते आपसे रिक्वेस्ट है, पढ़ाई मत छोड़िए। और हिस्ट्री की जो बातें हैं वो तो मैं आपको कुछ कुछ बता ही रहा हूं, जो हिस्ट्री के अंदर जो भी घटना हुई थी, बहुत ही क्रूएल घटना, वो मैं आपको बता रहा हूं। तो वो वीडियोस देखिए, कुछ सीखिए और हिस्ट्री याद कर लीजिए। तो चलिए आज के इस वीडियो के लिए बस इतना ही। मिलेंगे अगले वीडियो के अंदर इतिहास की किसी घटना के साथ। यदि इस वीडियो के साथ कोई दुर्घटना नहीं हुई तो इतिहास की घटना के साथ मिलेंगे अगले वीडियो के अंदर। तब तक के लिए जय श्री कृष्णा। अरे मैं तो बोल ही सकता हूं, जय श्री कृष्णा, जय हिंद, वंदे मातरम।